नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड जो मैपिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और यूरोप से मैपिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम पहले पॉलिटिकल मैप के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद में यूरोप का जो फिजिकल मैप है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और फिजिकल मैप के अंदर विशेष तौर पर जो अपन पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो कुछ जल संधियां हैं, इसके अलावा कुछ खाड़ियां हैं और छोटी मोटी जो नदियां हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और देशों के जो अन्य नाम किस नाम, जैसे बाल्टिक देश है। इसके अलावा अपन यूरोप के जो देश है, भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश है, तो इस संदर्भ में अपन महत्वपूर्ण जो जानकारी एग्जाम से संबंधित है तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस यूरोप की पॉलिटिकल मैप की बात करें तो देखिए, सबसे पहले यूरोप के अंदर अपन देखने का प्रयास करते हैं कि भाई यूरोप का जो लोकेशन है अपन चारों ओर से देखने का प्रयास करते हैं। तो कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनती है, कौन से महासागर, या ठीक है, तो इसको अपन देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अपन उत्तरी ध्रुव की ओर देखते हैं, तो यहाँ का आप आर्कटिक महासागर है। और यूरोप के अपन पूर्वी भाग में देखें तो पूर्वी भाग में आपको पता है यहाँ पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला ये आपके रसिया के साथ में सीमा बनाती है, रसिया से। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं तो आपके कैस्पियन सागर, और बीच में आपकी कैस्पियन सागर के बाद में एक आपकी पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है काकेशस पर्वतमाला, ठीक है। और काकेशस के बाद में आपका काला सागर। इस तरह से ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूराल के बाद में आपका कैस्पियन सागर, और फिर आपके काकेशस पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में आपका ब्लैक सी। तो ये आपको इधर से देखना। और उसके बाद में हम यूरोप की एकदम दक्षिण में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, और ये जो यूरोप है ये अफ्रीका से जो आपका अलग करता है, ये आपको जिब्राल्टर जलसंधि, याद रखना, जिब्राल्टर। और ये जो जिब्राल्टर है, यहाँ आपको पता है ये स्पेन है, और इधर आपको पता है ये अफ्रीका से इसको टच करता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इधर आपका भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। तो याद रखना है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जो संधि है वो कौन सी है, जिब्राल्टर है। इधर अपन देखते हैं पश्चिम में, तो यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा चारों ओर से इसका लोकेशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूर्व के अंदर आपकी यूराल पर्वतमाला, यूराल के बाद में आपकी कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बाद में अपन देखते हैं तो काकेशस पर्वत श्रृंखला है, और उसके बाद में आपका ब्लैक सी है। इस तरह से आगे अपन देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका भूमध्य सागर है, और यूरोप आपका अफ्रीका से जो अलग होता है वो आपकी कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ये आपका स्पेन है, इसके बाद में ये बिल्कुल पश्चिम में अपन यहाँ से देखते हैं तो ये आपका पुर्तगाल है, इसके बाद में ये आपका फ्रांस है, ठीक है। ये आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये आपका जर्मनी है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है। और इधर आप देखिए यूनाइटेड किंगडम है ये आपका, ठीक है। और इसके बाद में हम स्कैंडिनेवियाई जो देश है इसमें अपन बात करते हैं, नॉर्वे है आपका, स्वीडन है, बीच में आपके ये आपके बोथनिया की खाड़ी है, बाल्टिक जो सी है यहाँ पे ये, और बाल्टिक सी के टच में जो देश है बाल्टिक देश, आगे से अपन पढ़ेंगे इसको अलग से। तो इसमें आपका एस्टोनिया है, लाटाविया है, लिथुआनिया है, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं झीलों का देश, सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर जो झीलें हैं वो इस देश के अंदर फिनलैंड देश है, ठीक है, झीलों का देश है, याद रखना। उसके बाद में ये आपका पोलैंड है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं, जैसे पोलैंड के बाद ये आपका यूक्रेन है, यूक्रेन का ये क्रीमिया जो आपका क्षेत्र है जो रूस के अधीन है, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप देखिए ये आपका इटली है, ठीक है। तो आप इस तरह से इन देशों को अपन देखेंगे तो यूरोप के कई सारे देश है, इसको अपन थोड़ा सा एक एक करके याद करने का भी प्रयास करेंगे, इन लोकेशन भी देखेंगे तो आपको सारे देश अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, हो सकता है आपको कई ऐसे देशों की आपको राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, तो इसका आप प्रयास करिएगा एटलस के माध्यम से कि भाई यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है कौन से देश कहाँ पर है, तो एक दो बार इसकी आपका प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, अपने एग्जाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट रहता है वो आपका फिजिकल मैप। अब देखिए, फिजिकल मैप के संदर्भ में अपन इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, चूंकि यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ से अपन सबसे पहले देखते हैं स्पेन और आपकी जो आपका फ्रांस है, इन दोनों की सीमा पर एक आपकी पर्वत श्रृंखला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसको कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। स्पेन और आपका फ्रांस की सीमा पर है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं
ये आपका, तो ये आपकी जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है पिरेनेज, ठीक है, पिरेनेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पिरेनेज। ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला है ये आपकी स्पेन और फ्रांस की बिल्कुल सीमा के ऊपर है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिरेनीज या पिरेनेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आल्प्स पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है। आल्प्स, ये आपका आल्प्स पर्वत है, बहुत महत्वपूर्ण। आल्प्स पर्वत का अपन विस्तार देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इधर आपका फ्रांस है, फ्रांस के बाद आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बाद में आपका जर्मनी है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, इन 3-4 देशों के अंदर इस आल्प्स पर्वत का विस्तार है। इसके बाद में कार्पेथियन, ये आपका कार्पेथियन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्पेथियन पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला है कार्पेथियन। इसके बाद में हम देखते हैं इटली के अंदर आपका एपेनाइन है, एपेनाइन, ठीक है, एपेनाइन। और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीस और जो आपका यहाँ पे है, तो ये पे आपके एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है बाल्कन, बाल्कन। ठीक है, और इधर अपन देखते हैं ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बाद में यहाँ पे देखिए, इधर देखिए ये आपकी यूराल पर्वतमाला है, और यूराल के बाद में ये आपकी काकेशस है, और काकेशस के अंदर ही एक आपकी चोटी है जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है एल्ब्रूज। ठीक है, एल्ब्रूज, तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो ऊंचाई है 5642 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है एल्ब्रूज। तो एल्ब्रूज काकेशस पर्वत श्रृंखला के अंदर है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इधर से अपन देख सकते हैं रसिया के साथ आपके यूराल माउंटेन है, उससे आपकी नदी निकलती, यूराल नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है, और कैस्पियन सागर के बाद में आपकी काकेशस है, काकेशस के बाद में आपका कौन सा है, ब्लैक सी है। ठीक है, और इधर आपका कार्पेथियन जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे अपन देखते हैं बाल्कन पर्वत श्रेणी है, इधर आपके बीच में आल्प्स है, यहाँ पे इटली के अंदर आपका एपेनाइन्स है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका पिरेनेज है जो आपकी यहाँ पे स्पेन और आपके फ्रांस की बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, और एक अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका इंग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका वेल्स है, और ये इस तरह से अपन देखें तो ये आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो इधर आपका आयरलैंड है। तो इन सब से मिलकर के आपको एक इंग्लैंड की पर्वत श्रृंखला है, पर्वत आपकी, वो आपको ध्यान रखना है, पेनाइन, पेनाइन्स आपको ध्यान रखना, पेनाइन, पेनाइन्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो पिरेनेज, उसके बाद में आल्प्स, उसके बाद में आपका कार्पेथियन, और इसके बाद में आपका बाल्कन, और काकेशस, काकेशस के अंदर सबसे ऊंची चोटी आपका एल्ब्रूज, इधर आपकी यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी निकलती कैस्पियन सागर में, काकेशस, ब्लैक सी, और यहाँ पे अपन नॉर्वे और स्वीडन, इन्हीं नॉर्वे की सीमा पे देखें तो ये आपका स्कैंडिनेवियन माउंट है, याद रखना स्कैंडिनेवियन, इसी वजह से इन देशों को अपन क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना स्कैंडिनेवियन। ठीक है, और इधर आपका यूराल हो गया, ये आपकी काकेशस हो गई, ये आपका कार्पेथियन, इसके बाद में ये बाल्कन, और इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं एपेनाइन्स, और ये आपका आल्प्स, और ये आपका पिरेनेज। पिरेनेज आपको ध्यान रखना है स्पेन और आपकी फ्रांस की बॉर्डर पे है। ठीक है, और इंग्लैंड के अंदर बात करें तो पेनाइन्स आपको ध्यान रखनी। तो ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपके यूरोप की, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली ये सारी चीज़ याद हो जाएगी, बहुत ईजिली आप इसको याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इजीली आप इसको याद कर सकते हो। यानी कुल मिला के ये है कि आपको एक तो पिरेनेज का याद रखना है, और उसके बाद में पेनाइन्स आपको याद रखना है, इंग्लैंड के अंदर है, और आल्प्स पे मैंने आपको बताया था इसका विस्तार फ्रांस के अंदर भी है, स्विट्जरलैंड के अंदर भी है, थोड़ा सा जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया के अंदर है, 3-4 देशों के अंदर इस आल्प्स पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। उसके बाद में हम कार्पेथियन की बात करें तो कार्पेथियन जो पर्वत श्रृंखला है, तो मोटे रूप से इसको देखा जाए तो इसका विस्तार थोड़ा सा यूक्रेन में भी पड़ता है, बेलारूस में भी है, थोड़ा सा पोलैंड के अंदर भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखा। और बाल्कन जो पर्वत श्रेणी है, तो बाल्कन आपको ध्यान रखना बिल्कुल ब्लैक सी, और यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रियाटिक सी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है इसका विस्तार है। तो बाल्कन आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रीस और छोटे मोटे जो देश है वहाँ पे इसका विस्तार है बाल्कन पर्वत श्रेणी का। ठीक है, और एपेनाइन
इटली के अंदर है इसका पूरा, और इटली का जो आपका टच है जो भूमध्य सागर के सहारे सारे, तो वहाँ पे इसका विस्तार है। मतलब आप देख सकते हो जो एड्रियाटिक सागर है उसके किनारे के अंदर, ये आपका एड्रियाटिक सागर है, यहाँ पे आपकी कौन सी श्रेणी है, एपेनाइन श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन मैप में इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो एपेनाइन सी आपकी एड्रियाटिक सागर के बिल्कुल अपन देख सकते हैं इटली में ये भाग आपका पूरा पूरा एपेनाइंस का है। ठीक है, और इधर आप देख सकते कि नॉर्वे के अंदर जो विस्तार है वो आपका स्कैंडिनेवियन। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत जो आपकी श्रेणियां हैं यूरोप के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। एक दो बार इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी आपकी जो पर्वत श्रृंखला है आपको इजीली अच्छे से याद हो जाएगी। एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं जो आपका भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के अंदर कुछ चीज़ें अपन देखने का प्रयास करते हैं। चूँकि देखिए आपको बता दूं, जैसे एशिया के अंदर हमने भूमध्य सागर के टच वाले एशियाई जो देश देखे थे, इधर से हमने एक इसका कोड बनाया था लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आपको पता है यहाँ से अपन देखने का प्रयास करें तो ये आपका लेबनान है, इजराइल है, सीरिया है, टर्की, ये 4 देश है जो भूमध्य सागर को क्या करते हैं, टच करते हैं। अपन जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो एक मैं आपको कोड बताऊँगा मेटल, तो आपको मेटल अफ्रीका के संदर्भ में ध्यान रखना है। ठीक है, और मेटल में अपन देखते हैं ये आपका मोरक्को है, इजिप्ट है, टूनिशिया है, आपका अल्जीरिया है, लीबिया है, ये 4-5 देश है जो क्या टच करते हैं किसको, भूमध्य सागर को। अब देखिए अपन यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि यूरोप के कौन से देश है जो भूमध्य सागर को टच करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इसका जो तट है कटा फटा है, तो काफ़ी सारे देश भूमध्य सागर को टच करते हैं। तो लगभग अपन देखेंगे तो लगभग 10 देश है जो आपकी इस भूमध्य सागर को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, इसकी भी अपन ट्रिक के माध्यम से इसको भी याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेन है, और स्पेन के बाद में फ्रांस है, और फ्रांस के अंदर यह भी छोटा सा देश है बिल्कुल तट पर जिसका नाम है मोनेको। ठीक है, तो ये आपको मोनेको याद रखना है। उसके बाद में हम आगे जाते हैं तो ये आपका पूरा इटली है, इटली भी टच कर रहा है। इधर आपका स्लोवेनिया देश है, इसके बाद में क्रोएशिया है, बोस्निया है, और मोंटेनिग्रो है। ठीक है, अल्बानिया है, इसके बाद में आपका ग्रीस है। तो ये कुछ देश है, इसको अपन ट्रिक के जरिए इसको या कोड के जरिए इसको याद करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सारे देश है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका ब्लैक सी है, और एजोय सागर है आपको देखिए। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक सी है, ये आपकी एजोय सागर अपन पढ़ेंगे, इसमें कुछ जल संधि आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन प्रयास करते हैं कि इस भूमध्य सागर की जो यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन जो देश है, कौन कौन से देश टच करते हैं। जो कि इधर तो आपको 5 देश याद रखना है, मोरक्को, इजिप्ट, टूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया। और इधर से एशिया के मैंने आपको 5 बताए थे, आपका लेबनान है, इजराइल है, सीरिया है, और टर्की है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपके यूरोप के जो देश है इसको अपन किस तरह से याद करेंगे इसको अपन देखते हैं। देखिए, तो देखिए जैसे आप देख सकते हो ये आपका मेटल आपको अफ्रीका के संदर्भ में याद रखना है, लिस्ट हमने एशिया के संदर्भ में इसको याद किया था। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कुछ छोटे देश है जो भूमध्य सागर को टच करते हैं, किसके है, यूरोप के। तो देखिए जैसे फ्रांस है, आपका स्लोवेनिया है, और आपका स्पेन है, ठीक है, और बोस्निया है, और इसके बाद में मोनेको है, ठीक है, मोंटेनिग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, इटली है, और क्रोएशिया है। ये आपकी लगभग 10 देश है। और इन 10 देशों को अपन को किस तरह से याद करना, एक ट्रिक के जरिए इसको मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हो सकता है कि आपको कोई प्रश्न पूछ ले। तो देखिए इसको याद कैसे करना है। एक फ्रांसलो नाम का व्यक्ति है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, फ्रांसलो, यानी एक फ्रांसलो नाम का व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान को ये देखने आया। तो फ्रांसलो SBM, और इसके बाद में ये स्वच्छ भारत मिशन की जो एक्टिविटी है इसको देखने के बाद में इसके दिमाग में कि भाई स्वच्छता को किस तरह से रखना है, किस तरह से जो खुले से सोच जो मुक्त है उसको मुक्त करने का जो प्रयास है, तो इसके दिमाग में एक जादू चढ़ गया, मैजिक। तो ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। फ्रांसलो SBM यानी फ्रांसलो नाम का व्यक्ति स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत में आया, और उसके बाद में स्वच्छ भारत के संदर्भ में उसके दिमाग में क्या चढ़ गया, जादू चढ़ गया, मैजिक, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो देखिए फ्रांसलो का मतलब फ्रांस और स्लोवेनिया, इसके बाद में अपन देखते हैं स्पेन और बोस्निया, और उसके बाद मोनेको, और उसके बाद में मोंटेनिग्रो और अल्बानिया, उसके बाद ग्रीस के बाद इटली के बाद क्रोएशिया। तो इजीली आप याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसको 2-3 बार आप बोलोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए फ्रांस, स्लोवेनिया के बाद में आपका ये हो जाएगा आपका स्पेन और बोस्निया,
और उसके बाद में आपका मोनेको, और मोनेको के बाद में मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो के बाद अल्बानिया, ग्रीस, इटली, क्रोशिया। तो आप इजीली याद कर सकते हो। तो इस ट्रिक के जरिए आपको सारे 10 के 10 देश आपको याद हो जाएंगे। फ्रांस, स्लोवेनिया, स्पेन, बोस्निया, उसके बाद में मोनेको और मोंटेनिग्रो और अल्बानिया, ग्रीस, इटली और क्रोशिया। तो इजीली आप याद कर सकते हो। फ्रांस लो, SBM, मैजिक, ये आपको कोड याद रखना, बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इधर से हमने लिस्ट याद किया था। और अफ्रीका को मैं आप पढ़ाऊंगा तो आपको मेटल याद करना, मोरक्को, इजिप्ट, आपका टूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया। तो ये सारे देश है जो भूमध्य सागर को क्या करते, टच करते। इधर से आपका याद रखना है, आपको बहुत ही इजीली अपन याद कर सकते हैं। आप तो लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका लिस्ट है, लेबनान, इजराइल, सीरिया और आपका टर्की, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे देश थोड़े से ज़्यादा है, तो फ्रांस लो, SBM, मैजिक, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब अपन देखते हैं कुछ यूरोप की कुछ नदियों की बात करें तो नदियों में आप मोटी मोटी 4-5 ऐसी नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, आपको पता है यहाँ पे यूराल पर्वतमाला है। तो इस यूराल पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। तो यूराल नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। ये आपकी कैस्पियन सागर में। इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वोल्गा। तो यूराल और वोल्गा दोनों नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं छोटी सी नदी डॉन नदी है, ये आपके अजोय सागर में गिरती है। इसके बाद में यहाँ पे 3 नदी आपको याद रखना, तीनों ही भूमध्य सागर में यहाँ पे गिरती है आपके। और इन तीनों को अपन कैसे याद करें, देखिए सॉरी काला सागर में। तो एक आपकी नीपर, निस्टर और आपकी डेन्यूब। डेन्यूब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 4 राजधानी इस डेन्यूब के किनारे पे है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है डेन्यूब नदी। तो देखिए निपर, निस्टर, डेन्यूब, ये आपके कहाँ गिरती है, काला सागर, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ आपके कहाँ गिरती है, काले सागर में, ठीक है। और देखिए यूराल, वोल्गा कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। और डॉन नदी आपकी एजो सागर में, नीपर, निस्टर और आपके डेन्यूब, ये तीनों कहाँ गिरती है, काला सागर। इसके बाद में हम देखते हैं पो नदी। पो नदी को हम क्या बोलते हैं, इटली की गंगा। तो ये आपको ध्यान रखना एंटार्क्टिक सागर में गिरती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना इटली के अंदर टाइबर नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और इब्रू नदी आपको याद रखना है, ठीक है। टेगस नदी, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। और सीन नदी, फ्रांस के अंदर सीन नदी आपको याद रखना है। इधर आपके राइन नदी, जर्मनी की राइन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और इंग्लैंड की थेम्स नदी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोल्गा है आपकी डैन्यूब है, ठीक है। और इसके अलावा आपको टाइबर है, ये पो नदी है, राइन है, ठीक है, सीन नदी है, ठीक है। और आपका थेम्स है, ठीक है। तो ये कुछ आपको नदियाँ थोड़ी सी यूरोप की ध्यान रखनी, इजी है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें आप 2 याद रखते हैं, कैस्पियन सागर में यूराल और वोल्गा गिरती है। और काला सागर में आपको याद रखना है 3D। तो 3D आपको याद रखना, 3D का मतलब नीपर, निस्टर और आपका डेन्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए हम कुछ यहाँ पे सागर की बात करते हैं, कुछ खाड़ियाँ वगैरह वगैरह देखते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे ये आपका इधर देखते हैं स्पेन, ये आपकी जिब्राल्टर संधि है। और यहाँ पे आपकी बिस्के की खाड़ी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में इंग्लिश कैनाल है। आपको पता कई बार अपन देखते हैं भाई इसने इंग्लिश कैनाल को या इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया, तो ये इंग्लिश कैनाल है। और इधर आपका नॉर्थ सी है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इधर अपन देखते हैं ये आपका बाल्टिक सी है। और यहाँ पे एक छोटी सी खाड़ी है जिसको बोलते हैं रीका की खाड़ी। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है रीका की खाड़ी, तो ये आपको ध्यान रखना, रीका की खाड़ी, ठीक है। और इधर आपका बाल्टिक सागर है। और आगे अपन पढ़ेंगे एक छोटी सी नहर निकली हुई यहाँ नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, जिसका नाम है कील नहर। ये भी आपको याद रखना, कील नहर, यानी नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम क्या है, कील नहर, कील नहर, ठीक है। और इसके बाद में इधर आपको पता है ये ब्लैक सी है, ये आपका कैस्पियन सागर है। और इधर आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। और इटली के पास में यहाँ पर हम देखते हैं ये एंटार्क्टिक सागर है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ और आपके छोटे छोटे सागर हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इजीली, जिसमें आपको बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश कैनाल, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है, एंटार्क्टिक सागर, ये आपका भूमध्य सागर। तो कुछ महत्वपूर्ण जो सागर है यूरोप के, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए
यहाँ पे अपन देखते हैं बाल्टिक कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज, इन दोनों की अपन बात करते हैं, बाल्टिक कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज। तो देखिए सबसे पहले अपन बाल्टिक कंट्रीज की बात करें तो देखिए बाल्टिक कंट्रीज का मतलब जो बाल्टिक सागर है, ये आपका देखिए बाल्टिक सी है, आपको नजर आ रहा है। तो इस बाल्टिक सी के टच में जो देश है इसको अपन क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। जैसे देखिए ये आपके फिनलैंड की खाड़ी है, इधर अपन देखते हैं ये रीगा की खाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और ये आपका पूरा का पूरा कौन सा सी है, बाल्टिक सी। अब इस बाल्टिक सी के पास में देश है, जैसे देखिए एस्टोनिया, लाटाविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को अपन क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, इसका एक कोड बना लीजिएगा, ई लाली। क्या याद रखना आपको, ई लाली। ई से एस्टोनिया, ला से लाटाविया और एल से लिथुआनिया। तो ये तीन देश है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज। देखिए एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, तो याद रखना आपको ये बिल्कुल बाल्टिक सी है। यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है और ये गल्फ ऑफ रीगा है, तो रीगा इंपॉर्टेंट पूछी हुई है। ये आपका एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को अपन क्या बोलते हैं, बाल्टिक सी, बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, तो आपको एक कोड याद रखना है, ई लाली सॉरी, ठीक है, ई लाली। तो ई से एस्टोनिया, एल से लाटाविया और एल से लिथुआनिया। अब अपन बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, जो कि अभी हाल ही के अंदर आपको पता प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इन देशों की यात्रा की गई थी। तो आपको याद रखना है इन को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज। अब नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं यूरोप के, तो देखिए आपका फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। ये जो आपके 5 देश है इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो इसको भी कैसे याद करेंगे, तो इसका भी एक आपको कोड याद रखना, फाइंड्स याद रखना आपको, ठीक है। फाइंड्स का मतलब किसी को खोजना, फाइंड का मतलब होता है खोजना, तो आपको याद रखना फाइंड्स, यानी फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, तो ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज है। और इधर आपका बाल्टिक कंट्रीज जिसमें एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, ई लाली। ठीक है, ई लाली याद रखना। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनमें फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो आपको फाइंड याद रखना है, फाइंड्स, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, इधर आपको याद रखना कोड ई लाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपन थोड़ा सा इंग्लैंड और यूके, ग्रेट ब्रिटेन, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार अपन अलग अलग नाम है और इसको अलग अलग देखते हैं भी यूके के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन है, तो इंग्लैंड के अंदर कौन, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, ये आपका दिख रहा है आपको, इसको अपन इंग्लैंड, ये पूरा का पूरा आपका इंग्लैंड है। इधर ये आपके पेनाइन्स श्रेणी है इंग्लैंड के अंदर, पर्वत श्रेणी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, पेनाइन श्रेणी है और ये पूरा इंग्लैंड। और इंग्लैंड की बिल्कुल इधर देखते हैं, ये आपका कौन सा है, वेल्स है। ठीक है, ये आपका वेल्स है। और बिल्कुल इसके अपन ऊपर उत्तर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड, ये आपको पूरा नजर आ रहा है, छोटे छोटे जो द्वीप है आपको नजर आ रहे हैं, तो ये आपका पूरा है स्कॉटलैंड। और अपन इस साइड देखते हैं तो ये आपका है नॉर्थर्न आयरलैंड। ठीक है, तो नॉर्थर्न आयरलैंड, इन चारों को अपन मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका यूके। तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब है नॉर्थर्न आपका आयरलैंड, इसके बाद में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन चारों को अपन मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यूके को याद रखना, जिसमें आपका नॉर्थर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका वेल्स है, ये आपका स्कॉटलैंड है, ये आपका नॉर्थर्न आयरलैंड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसका एक आपको कोड याद रखना है, न्यूज़। क्या याद रखना है, न्यूज़। तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि आपको पूछ ली यूके के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, तो यूके में आपको याद रखना यूनाइटेड किंगडम, एन से नॉर्थर्न आयरलैंड, ई से आपका इंग्लैंड, डब्ल्यू से आपका वेल्स और एस से आपका स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे कोड याद रखना है न्यूज़। इधर अपन देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको पता है कि वेल्स को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को आप जोड़ते हो तो ये बन जाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो देख सकते हो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ये यूके और ग्रेट ब्रिटेन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यूके के अंदर आपका नॉर्थर्न आयरलैंड भी शामिल है और यहाँ पे आपका नॉर्थर्न आयरलैंड नहीं है, इंग्लैंड है, वेल्स है और आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो वहाँ से आप कोड याद रखिएगा अच्छे से, न्यूज़ आपका इजीली हो जाएगा। और न्यूज़ में सीधे अपन एस को हटा देते हैं, सॉरी आप किसको, नॉर्थर्न आयरलैंड को हटा देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, यूके और यूनाइटेड आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कुछ
इस यूरोप के अंदर कुछ जल संधियों की बात करें तो जल संधियों के संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं स्टेट ऑफ बेनिफिशियो। बेनिफिशियो की खाड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप है इन दोनों द्वीपों की बात करते हैं। आपको ऊपर की ओर एक द्वीप नजर आ रहा है जिसका नाम है कॉर्सिका। ये आपका है कॉर्सिका और ये आपका सार्डिनिया। सार्डिनिया, ठीक है। ये आपका सार्डिनिया। तो देखिए कॉर्सिका और सार्डिनिया इन दोनों द्वीपों की अपन बात करते हैं तो ये आपका कॉर्सिका जो द्वीप है, ये द्वीप आपको याद रखना, ये आपको पता जैसे ही हम ऊपर देखते हैं ये किसके अंडर में है, फ्रांस के अंडर में, और ये नीचे वाला आपके किसके अंडर में है, इटली के अंडर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में आपकी अलग करती है वो कौन सी, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो की खाड़ी, ठीक है। तो ये आपकी बोनिफेसियो की जो जल संधि है वो कॉर्सिका सार्डिनिया दोनों द्वीपों को अलग करती है। कॉर्सिका द्वीप है फ्रांस के अधीन, सार्डिनिया जो द्वीप है वो किसके अधीन है, इटली के अधीन है, ठीक है। तो एक स्टेट आपको ये ध्यान रखना, बोनिफेसियो की खाड़ी। उसके बाद हम ब्लैक सी के अंदर देखते हैं काला सागर, जिसमें आपको पता है ये आपका एजोव सागर है, एजोव सागर। और ये है इधर अपन देखते हैं यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेट है, एक स्टेट आपके यहाँ पे है, एक स्टेट आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों स्टेट की अपन बात करते हैं, एजोव सागर, बीच में काला सागर, इधर मरमरा। आप तीनों का लोकेशन याद रखिए, ये आपका मरमरा सागर है, ये आपका एजोव सागर है, बीच में ब्लैक सी है, ठीक है। तो इन तीनों का आप अच्छे से याद है तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका एजोव सागर और जो काला सागर है इनके बीच में एक आपकी स्टेट पड़ती है और उस स्टेट का नाम है आपकी कैरिस जल संधि। क्या आप बोलते हैं इसको, कैरिस जल संधि। तो यहाँ पे याद रखना ये कौन सी हो जाएगी आपके, कैरिस जल संधि, कैरिस, ठीक है। और इधर अपन बात करते हैं तो देखिए ब्लैक सी और मरमरा सागर इनके बीच में आपको याद रखना जो जल संधि है बास्पोरस की जल संधि, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है बास्पोरस की जल संधि, ठीक है। तो बास्पोरस की जल संधि आपको याद रखना है काला सागर और आपका मरमरा सागर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बास्पोरस की जल संधि, ठीक है। तो दो याद रखना, कैरिस एजोव सागर काला सागर, और ये जो बास्पोरस है तो काला सागर मरमरा सागर, ठीक है। तो ये आपकी दो स्टेट, एक स्टेट आपको याद रखना है बोनिफेसियो की जो संधि है वो याद रखना है, कॉर्सिका सार्डिनिया। कॉर्सिका फ्रांस के अधीन है, सार्डिनिया इटली के अधीन है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं डोवर जल संधि। तो ये आपकी डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि आपका नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, इसको जोड़ती है। आपको पता है जैसे आगे अपन इंग्लिश कैनाल या उसके बाद में अपन बात करते हैं अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पे अपन इंग्लिश कैनाल देख सकते हैं, ये आपकी डोवर जल संधि, इधर आपका नॉर्थ सी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो नॉर्थ सी को आपके अटलांटिक सी या फिर इंग्लिश कैनाल को जोड़ती है, वो कौन सी आपकी डोवर जल संधि, ठीक है। तो ये 3-4 कुछ जल संधियां हैं जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है वो आपकी है कौन सी, डोवर जल संधि, ठीक है। तो ये आपका स्टेट ऑफ डोवर है, याद रखना, नॉर्थ सी आपका इंग्लिश कैनाल। इसके बाद में कैरिस आपको याद रखना, एजोव सागर ब्लैक सी को जोड़ती है, ठीक है, इन दोनों। इसके बाद में हम इधर से देखते हैं तो आपका ब्लैक सी और यहाँ से आपका कौन सा सागर है, मरमरा सागर, ठीक है। तो इसके बीच में आपकी जो जल संधि है वो आपकी बास्पोरस की जल संधि है। इधर आपके कॉर्सिका द्वीप है फ्रांस के अधीन और सार्डिनिया द्वीप इटली के अधीन है, और इन दोनों को स्थल भाग को अलग करती है वो आपकी स्टेट ऑफ बोनिफेसियो की खाड़ी, बोनिफेसियो की जल संधि, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम इन संधियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूरोप है जिसको महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमने देखने का प्रयास किया, एक बार हल्का हल्का अपन देख लेते हैं इसको। देखिए ये आपका पॉलिटिकल मैप है, थोड़ा सा इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ आपको देशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ये आपका फिजिकल मैप है, इजीली आप देख सकते हो, आल्प्स है आपका, पिरेनेज है, पेनाइंस है आपका, एपिनाइंस है, ठीक है। उसके बाद में कार्पेथियन जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, बाल्कन है, ठीक है, आपका काकेसस है, एल्ब्रूस आपको याद रखना सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ये आपकी भूमध्य सागर के साथ में टच वाले कौन कौन से देश है, इसकी आपको थोड़ी सी कोड याद रखना है।
फ्रेंच लो, एसबीएम, मैजिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ यूरोप की महत्वपूर्ण आपकी नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सागर है, खाड़ियां हैं, ठीक है। और फिर आपके नॉर्डिक कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और कुछ आपके महत्वपूर्ण जल संधियां, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है, जिसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जो मैपिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। और अगली क्लास में एक नए कॉन्टिनेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।